डियर व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज जो है हमारी चैप्टर नंबर 5 की उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इफ़ वी हैव गिवन ए इक्वल है हमारे पास 1 2 3 4, तब हमने शो करना है कि ए स्केयर माइनस 5 ए माइनस 2 आई इक्वल 0 के आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये हमने बताना है, सॉल्व करना है इसको। पहले देखें, हमारे पास ए स्केयर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए का स्केयर माइनस 5 ए माइनस 2 आई। ठीक है, इक्वल हमने 0 के लेके आना है। देखें, हमारे पास दिया हुआ है ए का स्केयर। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, ए लिखते हैं, 1 2 3 और 4 लिख दिया। ठीक हो गया। अब फिर ए का स्केयर है तो ए को 2 दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ए को ए से ज़रब दें तो ए का स्केयर बन जाता है। ठीक है, 1 2 3 और 4 कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया माइनस 5। 5 इंटू ए है तो हम फिर ए लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 और 4। ठीक हो गया, -2 है। अब नेक्स्ट हमारे पास आई दिया हुआ है, तो आई हमारे पास होता है 1 0 और 0 1। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम इनको ज़रबे दे देते हैं। अब हमने ए का स्केयर यानी कि इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है। पहली को देंगे पहली से, एक को एक से ज़रब दे दी तो एक बन गया। अब दरमियान में आनी है जमा, दूसरी को दिया दूसरी 3 से। ठीक है, 2 3 6 हो गया। फिर पहली रो को पहले कॉलम से दे दी, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से देंगे तो एक को 2 से ज़रब दे दी, 2 हो गया, जमा 2 4 हो गया 8। ठीक हो गया। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से देते हैं, 3 1 3 हो गया, जमा लिख देंगे 4 3 12। ठीक हो गया। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब दी तो 3 2 हो गया 6, जमा 4 4 16 हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट करना है 5 को अंदर ज़रब, तो 5 1 5 5 2 10 5 3 15 और 5 4 हो गया 20। ठीक हो गया, इसकी ये ब्रैकेट्स हमने लिख दी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 2 को इस अंदर ज़रब देना है, 2 1 2 2 0 0 2 0 0 और 2 1 हो गया 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ये, जो इनको पहले जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो जमा किया तो हमारे 1 और 6 बन गया 7, 8 और 2 हो गया 10। ठीक है, 3 और 12 हो गया 15 और 6 और 18 कितना हो गया, 6 और 16, 16 और 6 कितना बन जाएगा हमारा 22। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले दोनों जो हैं उनको हम पहले वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, 5 हो गया, ये 10 दिया हुआ है, 10 को लिख दिया। फिर हमारे पास 15 दिया हुआ है, फिर हमारे पास 20 दिया हुआ है, और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है माइनस इंटू 2 है, 0 है और 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों को माइनस कर देते हैं, फिर ये माइनस इसमें से कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें 7 है, लिख दिया। अब -5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 10 है, ये लिख दिया, माइनस ये 10 है तो 10 ही लिख दिया। फिर 15 है और माइनस क्या हो गया 15। फिर 22 है, इसमें से माइनस हो गया 20। और नेक्स्ट वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या बन गया, 2 0 0 2। इसको सेम हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 7 में से 5 निकल गए 2, 10 में से 10 0। ठीक है, 15 15 0, 22 में से 20 निकल गए 2 बच गया। ठीक है, माइनस हो रहा है ये हमारे पास 2 0 0 और 2। ठीक है, अब देखें सेम है एक जैसे, दरमियान में माइनस है, ये इससे कट गया तो बाकी हमारा यहाँ पर क्या बच गया 0, और ये हमारी क्या बन गई राइट हैंड साइड जो हमने बनानी थी। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व। अब ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि फाइंड स्केलर आर। आर हमने मालूम करना है सच दैट ए एक्स बराबर दिया हुआ है आर एक्स के। ठीक हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं कि ए लिखते हैं, यहाँ पर देखें ये ए एक्स और बराबर आर एक्स है, तो ए मैट्रिक्स लिख दिया ये वाला। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, दिया हुआ है 3 1 और 1 और 3। अब दिया हुआ है एक्स। ठीक है, एक्स हमारे पास हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, अब इक्वल दिया हुआ है आर एक्स, तो आर लिख दिया, और एक्स वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई 2 और 2। ठीक है, अब हम इनको ज़रब देते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से देखें, 2 इसमें 2 इसमें ज़रब मुमकिन है, तो ज़रब दे लेते हैं, 3 2 6। ठीक है, जमा 1 2 2 हो गया। ठीक है, अब पहली रो को इस कॉलम से रख दे दिया, अब नेक्स्ट कोई रकम नहीं है तो ये ब्रैकेट कर दी बंद। अब दूसरी रो को देते हैं, 1 2 2 हो गया, जमा 3 2 6 हो गया। ठीक है, और इक्वल किसके दिया हुआ है, 2 को आर से ज़रब दे दी, 2 आर हो गया, नीचे वाला भी 2 आर हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास 6 2 कितना बन गया 8, नीचे वाला भी 6 2 हो गया 8। ठीक है, और इधर क्या हो गया 2 आर और 2 आर। ठीक है, हमने आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखें
ये पहली इसके बराबर है, दूसरी भी दोनों बराबर हैं, तो हम एक को बराबर रख लेते हैं, यानी कि 8 बराबर 2r कर लिया। अब 2r से ज़रब हो रहा है, इधर होके तकसीम हो जाएगा, 8/2 हो गया और बराबर r रह गया। तो 2 1 2 4 2 8, तो r की कीमत आ गई 4 और ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है उसको सॉल्व। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ के की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है सच दैट के ए और के ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके है 1 के दिया हुआ है। ठीक है, ए हमारे पास ये दिया हुआ है, हम पहले क्या करते हैं के ए निकालते हैं। ठीक है, तो के लिखा और ए हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, जब के को इनसे ज़रब दे दी तो ये बन जाएगा के प्लस 2 के फिर 3 के हो गया। ठीक है, अब हमने लेना है इसका के ए का ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि रो को हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, के हो गया 2 के हो गया और 3 के हो गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब दे के बराबर मान के लिखना है। तो मैंने लिख दिया के ए इंटू के ए का ट्रांसपोज, ये बराबर किसके है 1 के। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं, के ए की वैल्यू है हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो वो लिख दी हमने के 2 के और 3 के। ठीक है, ब्रैकेट कर दी बंद। अब नेक्स्ट क्या है इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वाली जो है उनको हम लिख लेते हैं, इधर के हो गया 2 के हो गया और 3 के हो गया। ठीक हो गया, इक्वल किसके है ये भी 1 के। अब हम इनको ज़रब देंगे इससे। ठीक है, के को के से किया तो के का बन गया स्केयर, फिर 2 के को 2 के से किया तो जमा का बन गया 4 के की 2, फिर 3 को 3 के से किया तो जमा का 9 के की 2, इक्वल किसके है 1 के। इसके गिर्द ब्रैकेटें लगानी है लगा लें, नहीं लगानी तो ख़त्म कर दें। ठीक है, के अब देखें 9 और 1 10, 10 और 4 14, के का हो गया स्केयर, इक्वल किसके दिया हुआ है 1 के। ठीक है, तो के स्केयर इक्वल हो गया 1/14। ठीक है, अब इधर के का स्केयर, हमने के की वैल्यू निकालनी है, के स्केयर है इसकी जज़र ले ली और 1/14 है तो इसकी भी ले ली जज़र। जज़र क्यों ली, ये स्केयर ख़त्म करने के लिए। इधर के बच गया, इधर 1 की जज़र 1 ही होती है, बटा 14 की जज़र नहीं निकलती, वैसे ही लिख दी। अब जज़र हट गई है ऊपर वाले की तो साथ प्लस माइनस आ गया और यहाँ पर हम लिख दें कि हैंस के बराबर 1/14 की जज़र प्लस की एंड के बराबर -1/14 की जज़र आर वैल्यूज़ ऑफ के हो गई। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग भी सारे हो गए सॉल्व। अब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको करेंगे स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।